डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। आइए, हमारा सफ़र एपिसोड 3 तक पहुंच गया है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी इनायतें हैं, आपकी शफ़क़तें हैं जो मुझे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इस सफ़र को पूरा करते चलेंगे। और मेरा मुद्दा आज का है कि गुज़िश्ता हफ़्ते हमने इम्यून सिस्टम पे लिया था। उसके लिए मैंने कुछ दवाएं बताई थी, 3 किस्म की दवाएं जो इसमें। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारे एक साहब हैं जो वेजिटेरियन हैं और वो पूछ रहे थे कि जो है ये कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल के बजाय क्या कोई और चीज़ है जो ऐसी वेजिटेरियन वाली एंड समथिंग। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि ज़रूरी नहीं कि हम जो है तमाम टैबलेट्स को एक साथ लें, क्योंकि हमारे पास पहले ही बहुत से टैबलेट्स होते हैं जिनके साथ अगर ये लेंगे तो हमें महसूस होता है कि हमारी टैबलेट और कैप्सूल की तादाद बढ़ रही है या बढ़ गई है। तो लिहाजा उन्होंने क्या मशवरा दिया, उनके साथ 2 और लोगों ने भी क्या मशवरा दिया मुझे कि आप जो है ग़िज़ाओं में इन तमाम विटामिन्स को, इन तमाम चीज़ों को कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर अगर आप रोशनी डालें तो बेहतर है। लिहाजा ये एपिसोड 2 का ये अगला हिस्सा है ये। तो इससे पहले कि हम लोग बात करें, मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए, अखबार का मेयार क्या होता है, इस बात पे मुनहसर होता है कि उसका सर्कुलेशन कितना है। अखबार का सर्कुलेशन कितना, यानी वो कितनी मिक़दार में छपता है और कितनी मिक़दार में लोगों तक पहुंचता है एंड समथिंग, और कि कैसे कैसे लोग उस अखबार को लिखते हैं। ये दोनों चीज़ों से अखबार का मेयार का पता चलता है। लेकिन इस टीवी में यूट्यूब वालों ने एक अजीब सा मरहला, एक अजीब सी तनक़ीद, एक अजीब सा उसूल बना रखा है। वो ये है कि जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उससे उनको पता चलता है कि लोग ज़्यादा देखते हैं, जिससे लोग लाइक करेंगे उससे भी पता चलता है कि वो कितने हैं। तो लिहाजा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या होगा कि इसकी मांग बढ़ेगी हमारे चैनल की, और हमारा चैनल काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकता है। तो ये बात आप याद रखेंगे तो बड़ी मेहरबानी। अब दूसरी बात यह है कि हमें ये सोचना है कि फ्रूट्स में या खाने पीने की चीज़ों में इससे जिनकी मिक़दार बढ़ाने से हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ सकता है। वैसे देखा गया तो हम लोग जितना भी खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, इन सब में विटामिन्स मौजूद रहते हैं। लेकिन कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनमें कोई इस तरह के विटामिन्स और मिनरल्स एंड समथिंग लाइक एस, जैसा मैंने कहा लास्ट टाइम, ACE वगैरह सब भी। तो मैंने जो है खोज निकाला है ऐसे तरकारियों का, ऐसी सब्जियों का जो न सिर्फ एस का ही फ़ायदा दें बल्कि बहुत सी दूसरी चीज़ों का भी हमें फ़ायदा पहुंचाएं। जैसे सबसे पहले हम लोग सिट्रस फ्रूट के मुताल्लिक़ बात करेंगे। सिट्रस फ्रूट का मतलब है कि ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल जिनमें खटाई होती हो, जिनमें सिट्रिक एसिड होती हो। खट्टे फल कौन से हैं हमारे पास? 3-4 खट्टे फल हैं, जैसे नारंगी है, मौसमी है, अंगूर भी हैं उसमें, और चकोतरा इतना बड़ा फल होता है वो। ये तमाम चीज़ें जो है एक शल में आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेना। अब देखो, नारंगी आप आराम से ले सकते हैं जिसे संतरा कहा जाता है, मौसमी आप आराम से ले सकते हैं जिसे मौसम्बी भी कहा जाता है, मौसमी भी कहा जाता है। चकोतरा तो एक बड़ी रेयर किस्म का फल हो गया जो इतना बड़ा रहता है, वो मिलना मुश्किल है। अगर मिल सकता है तो वो भी ले सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी की मिक़दार होती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप संतरे का लेंगे। संतरे जो है 2 किस्म के होते हैं, एक जूस बनाने वाली और एक सीधे खाने वाली। तो आप किसी भी किस्म के संतरे को आप ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा उस संतरे का जो जब संतरे का मौसम ख़त्म होने चलता है तो इतनी छोटे संतरे आ जाते हैं बाज़ार में, छोटे संतरे। जिन संतरों को कोई नहीं ख़रीदता, लेकिन बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको, लेडीज़ बहुत पसंद करते हैं। उसको बीच में दरम्यान में से काट कर थोड़ी मिर्ची और थोड़ा नमक डाल के मसाला बना के जो चूसते हैं बच्चे, देखने में हमें बहुत ख़राब लगता है, मगर ये बेहतरीन संतरा है जिसमें विटामिन सी की मिक़दार बहुत ज़्यादा है।
इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सिट्रस फ्रूट हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जो खट्टाई की चीज़ होती है क्या है, आप भूल रहे, लेमन यानी नींबू। नींबू जो है वो भी विटामिन सी का भंडार होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन सी उसके अंदर रहती है। अब उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है बेल पेपर्स। अब बेल पेपर जो है, आपने देखा होगा कि कैप्सिकम, कैप्सिकम जिसे शिमला मिर्च कहा कहते हैं लोग, जिसे अलग अलग नाम से याद करते हैं। बेल पेपर जो है, जो अलग से हटकर होता है, ये कैप्सिकम हरे कलर का होता है। हरे कलर के कैप्सिकम में एक अलग किस्म का जूस होता है जिसमें थोड़ी सी तेज़ागी पैदा करता है। अब बेल पेपर में जो है ब्लू भी है, ये ब्लू भी कभी मिल सकता है, ग्रीन ग्रीन तो बेल पेपर नहीं हो सकता, येलो है और रेड है। अब इसके नमूना मैंने साथ रखा है, इसको कहते हैं बेल पेपर रेड। अब ये आराम से मिलता है, किसी भी दुकान में आराम से मिल जाता है इसको। बेल पेपर रेड में इसके अंदर तो कुदरत ने विटामिन सी की मिकदार इतनी ज़बरदस्त लोड कर रखी है कि हमारे ये एक आधा खाने से इसमें हमारे सारे दिन के विटामिन सी इसके अंदर मिल जाती है। इसको बेल पेपर्स कहते हैं, याद रखिए। बेल पेपर क्यों कहते हैं भाई, इसमें वो जो ग्रीन किस्म का जो कैप्सिकम होता है उसके अंदर जो तेज़ागी है, वो तेज़ागी हटकर ये बना हुआ है, इसके लिए इसे बेल पेपर्स कहते हैं। अमेरिका का दिया हुआ नाम है बेल पेपर रेड कलर का। अब ये जो है छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, लेकिन इस भी एक बात का ख्याल रहे कि जो कैप्सिकम बहुत दिनों तक दुकान में नहीं बिकती, उसका भी रंग चेंज होने लगता है, बदल लगता है, उसमें भी रेड आते हैं, वो बेल पेपर नहीं है, ये बेल पेपर यही है। तो इस बेल पेपर को आप खाएंगे तो इसमें जो है बहुत ज़बरदस्त भंडार होता है विटामिन सी का। इसके अंदर बीटा कैरोटीन होती है, बहुत हेल्थी स्किन अच्छा बनता है इसके अंदर। आप गोरे हो सकते हैं, आपका स्किन जो है खूबसूरत बन सकता है, झुर्रियाँ नहीं आ सकते, इसमें इतनी ज़्यादा बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब एक सब्ज़ी ऐसी है जो बहुत कम बाज़ारों में मिलती है, उसको कहते हैं ब्रोकोली। ब्रोकोली जो है देखने में वो कॉलीफ्लावर जैसी होती है। ब्रोकोली में मैं एग्जाम्पल ले रखा हूँ मैंने, इसको ब्रोकोली कहते हैं। देखिएगा आप, ये ब्रोकोली ये जो है कुछ बड़े स्टोर्स पे मिलती है। अब ये भी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके अंदर इतने ज़्यादा विटामिन कुदरत ने भर रखे हैं, इतने ज़्यादा भर रखे हैं। आधा अगर आप इसकी सब्ज़ी बनाकर आप खाते हैं तो 2 दिनों के लिए आपको जो भी विटामिन चाहिए आपको वो तमाम मिल जाते हैं। ये भी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए वगैरह में भरपूर ये रखते हैं। ये ब्रोकोली सुपर चार्ज कहते हैं इसको। इसके अंदर जो भरी हुई मिकदार हैं चीज़ें की, सुपर चार्ज विद विटामिन ई, विटामिन ई जो है बहुत ज़्यादा भर के है। अब इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर हेल्थीएस्ट वेजिटेबल कहला जाता है इसको, यानी सबसे बेहतरीन वेजिटेबल कहा जाता है इसमें। अब ये जो है अब इसको पकाने का एक तरीक़ा ये है कि इसको एकदम से, हम लोगों को जो है प्रेशर कुकर की आदत पड़ गई है, प्रेशर कुकर में ही हम लोग पकाते हैं। पर इस तरकारी को प्रेशर कुकर में डालकर अगर आप पकाते हैं तो इसकी खुसूसियात जो हैं, इसके विटामिन कम हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं। लिहाजा कम से कम इसको कच्चा भी खाया जा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, एकदम से कच्चा भी खा सकते हैं आप। ये खाएंगे तो भरपूर आपको ग़िज़ाइयत, भरपूर ताकत मिलती है। ये ब्रोकोली ये अच्छे बड़े स्टोर्स में आराम से मिलती है। ये अब जो है एक ऐसी चीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ, शायद आप भरोसा ना करें कि उसमें क्या इतनी ज़्यादा ताकत है। इसको कहते हैं गार्लिक, यानी लहसुन। लहसुन में इसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली फ्लू के वायरस को मारने में, फ्लू के वायरस को ख़त्म करने में ये अपना मलका रखता है। इसका मुकाबला कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। इसका मुकाबला अगर कोई चीज़ कर सकती है तो वो है अदरक, लेकिन आप इसको जो है आप गार्लिक को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के तरीक़े क्या हैं, इसका सही जूस अगर लेना है, उससे सही फ़ायदा उठाना है तो एकदम से कुचलेंगे और खा लेंगे। छिलका तो निकालेंगे ही आप, कुचलेंगे और खाएंगे, लेकिन इसमें जो तेज़ाबियत होती है, इसमें जो खाने के बाद जो बू का एहसास होता है, जो अजीब किस्म की बू, जो महक जो होती है, वो जो है हमें पसंद नहीं आती। तो लिहाजा तो हमको क्या करना है कि इसका इसमें एक और एक खुसूसियत यह है कि इसको अगर गर्म करेंगे, इसे अगर आप भूनेंगे तो इसकी ताकत आधी हो जाती है। फिर भी आधी होती है तो भी कोई बात नहीं, हमें चाहिए ये। आपको क्या करना है, घर में जो है वालिदैन है, 2-3 बच्चे हैं, तो जब भी कोई सालन पकता है उसमें एक बच्चे को 3-3 के हिसाब से, एक मर्द को, एक अडल्ट को 4-4 के हिसाब से बिना छिले हुए सालन में तरकारी की तरह डाल देना। वो
तो डाल के जब तरकारी पक जाती है तो उनके हिसाब से बच्चों को 2-3, वो बच्चे को 2-3, वालिदैन 3, वालिद साहब, इस तरह से जो है तकसीम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो बेहतरीन तरीक़ा है, हर सालन में आप इसको गार्लिक को डाल सकते हैं। हर सालन में कोई चटनी बना रहे हैं आप तो चटनी में गार्लिक डाल के पीस लीजिए, बहुत ही बेहतर चीज़ होती है। गार्लिक का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा आपका हाजिमा बेहतर हो सकता है। और आपको जो है आप इसमें एक और बहुत बड़ी बात क्या है कि ये ज़्यादा खाने से इसका कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी का कम होता है, खून में जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल है उसको वो कम करता है। तो लिहाजा अगर आप समझो 4-5 कलियाँ उसकी, 4-5 उसके जो बर्ड्स हैं वो अगर खाते हैं तो समझो 5 mg की एंटी कोलेस्ट्रॉल की गोली आपने खा ली, इतनी ताकत इसके अंदर मिल जाती है। तो मालूम पड़ा कि जो है लहसुन बहुत ही बेहतरीन बढ़िया चीज़ है ये। अब उसके बाद आती है जिंजर। जिंजर यानी अदरक, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। अदरक को क्या करना है आपको, अदरक जो है सालन में भी डालते हैं, मसाले में भी डालते हैं। अगर ये उसकी जो मिक़दार होती है गोश्त वगैरह पकाने में या सब्जियां पकाने में, इसकी मिक़दार अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि वो बदमज़ा हो जाता है, मज़ा देने के बजाय। तो इसके लिए आपको अब इसमें क्या है, ये इसमें कुछ ख़ास खसूसियत ऐसी है कि इसकी चाय बनाकर पीने से फ्लू चली जाती है, फ्लू कम हो जाता है। नाक में बहता हुआ पानी, आँख में बहता हुआ पानी, ये तमाम कम होती है। फ्लू के लिए अदरक की चाय जो है, आजकल तो फैशन भी बन गया है अदरक की चाय पीने के लिए, तो लिहाजा अदरक की चाय भी बनाकर पी सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब तो जो है वो ये तमाम चीज़ हो गई। और अब रहा दूसरी बात, ये स्पिनाक जिसको कहते हैं, स्पिनाक आपने नाम सुना है मगर आप नहीं जानते इसे हिंदी या उर्दू में क्या कहते हैं। स्पिनाक मतलब कहते हैं पालक। अब जैसे कि पालक पनीर बनती है, पालक की अलग से सब्ज़ी बनती है। अब वो छोटे घरों में क्या है उसकी कतली बनाते हैं ये, और दूसरा कोई भाजी मिला करके जो है कतली बनाते हैं। ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, इसका मुकाबला विटामिन सी के लिए बहुत कम तरह सब्जियां कर सकती हैं। स्पिनाक एक दुनिया का बेहतरीन चीज़ है, कुदरत का अतिया है हमें। आप ये जो है आप इस स्पिनाक को बिल्कुल अच्छी तरह लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। कौन सी भी सब्ज़ी को याद रखिएगा, पकाना ज़्यादा नहीं। अब दूसरी बात यह है कि योगर्ट यानी मतलब दही, दही जो है इसमें भी जो है बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अंदर विटामिन डी है, कैल्शियम है, विटामिन ए है, विटामिन सी है। इतने ज़्यादा मिक़दार में दही हो सकता है, कोई भी दही क्यों ना हो। अब लोग जो है टिन में बना हुआ दही इसलिए पसंद करते हैं कि वो मशीन से बनता है और उसमें ज़रा ज़्यादा हाथ डालना ये करना, उसमें जो है वो पोल्यूशन नहीं होता, उसके लिए लोग वो लेते हैं। 100 रुपये में इतना बड़ा डब्बा मिलता है, वो भी लेके खा सकते हैं आप जमा हुआ। लेकिन इसमें शक्कर डाली हुई, इसकी स्वीटनेस को बढ़ाया हुआ योगर्ट आपके लिए इतना अच्छा नहीं लगता आपकी सेहत के लिए। उससे जो है योगर्ट की अच्छाइयाँ कम हो जाती हैं इसके अंदर। तो शुगर डाल के बना हुआ नहीं लेना, जो बेंगलुरु में आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसको हंडी का दही कहते हैं और रमज़ान में बहुत ज़्यादा बिकता है, चूँकि मज़ा है, मज़ेदार है, लिहाजा लोग खाते हैं। अब वो इत्मीनान के साथ आप करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि आमंड्स, ये इसको बादाम कहते हैं। बादाम जो है ज़बरदस्त चीज़ है, बादाम के अंदर बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अगर इसे कच्चा भी खाया जा सकता है, ये रोस्ट भी चीज़ें खा सकते हैं। इसके अंदर भी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर। एक बात बता दूँ मैं आपको, अगर आप इजिप्ट गए हैं या अगर आप सऊदी के किसी भी मुल्क में गए हो तो वहाँ जो है ड्राई फ्रूट्स की दुकानें होती हैं। उस ड्राई फ्रूट्स की दुकानों में क्या होता है कि एक तरफ बादाम है, एक तरफ पिस्ता है, एक तरफ काजू है, सबसे उसके साथ लगा हुआ ये भी रहता है, वो क्या कहते हैं उसको, जिगनट जिसको कहते हैं ना, फली के बीज भी रखते हैं उसमें, जिसे हम फली के बीज बोलते हैं ना भाई। अब वो जो है वो भी बराबर का मुकाबला करता है योगर्ट का, बादाम का मुकाबला करता वो भी। तो मतलब ये कि उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं। अब चूँकि हमारे पास फलियाँ, इसको जिगनट जिसको कहते हैं, अब वो जो है बेंगलुरु में या किसी और जगह पे जो है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बनता है ये, तो उसके लिए उसकी कीमत कम है, यानी उसकी कदर कम है, वो ये है वो। मगर बाहर के मुल्कों में जहाँ यह नहीं बनता, बादाम के मुकाबले में लिया जाता है। अगर आप बादाम ले नहीं सकते तो इतना ही थोड़ा सा ये भी ले सकते हैं, जिगनट जिसको कहते हैं, वो भी ले लीजिएगा आप, नहीं फली के बीज जिसको कहते हैं। आप जो भी चीज़ ले रहे हैं इतना तो नहीं खाएंगे ना, थोड़े थोड़े इतना लेंगे आप। इतना अगर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है।
अब रही एक छोटी सी बात आई है, इसको मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े स्टोर्स पे मिल जाता है। ये सनफ्लावर सीड्स, इसका तो भाई मुकाबला करना ही मुश्किल है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको दो तरह से मिलता है, एक तो कच्चा और दूसरा जो है इसको भुना हुआ, उसमें नमक लगा हुआ भी मिलता है, वो किसी भी स्टोर में मिल जाता है। उसको आप छील छील के खा सकते हैं आप। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके अंदर जो है फास्फोरस की मिकदार इतनी ज़्यादा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सबसे बड़ी चीज़ सेलेनियम है। सेलेनियम में की चीज़ में क्या है कि ये किसी ज़माने में स्वाइन फ्लू बहुत आ गया था यहाँ पूरे इसमें हिंदुस्तान में। तो स्वाइन फ्लू के मरीज़ को अगर ये सनफ्लावर सीड्स को, भुने हुए सनफ्लावर सीड्स को खिला दिया जाता तो क्या है कि वही एक इलाज बन जाता, वही एक तरह का टैबलेट बन जाती है, वही एक तरह का इंजेक्शन बन जाते। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो लिहाजा सनफ्लावर को आप जो है का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा। इसे बैठे बैठे भी खाया जा सकता, छील के टीवी देखते हुए, पिक्चर देखते हुए, बातें करते हुए सबको दीजिए, आप खाइए, बच्चों को दीजिए, सबको दीजिएगा। तो ये सनफ्लावर सीड्स है ना, बहुत तिच मुश्किल है इसे भुलाना। आप नहीं भुला सकते इसको, जो है इसकी आदत कर लीजिए आप ये करने के लिए। अब रही बात, ये एक ऐसी चीज़ को बता रहा हूँ जो हर घर में मौजूद है। ये इसको कहते हैं टर्मरिक, यानी हल्दी। ये हल्दी में इतनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हल्दी ज़्यादा खाएंगे तो जिनको आर्थराइटिस है, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, या आर्थराइटिस भी कम हो सकती है। कच्ची हल्दी भी आजकल बाज़ारों में मिल रही है, उसको लेके खा सकते हैं। लेकिन उसको खाने से क्या होता है कि ज़बान पीली पीली हो जाती है, बात करते हुए झिझक महसूस होती है। तो आप जो है पाउडर ले लीजिए, उसका सालन में ज़्यादा मिला के पिलाएंगे तो हाथ भी पीले हो जाते। देखो, हल्दी जो है ये एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखने वाली चीज़ है। ये इसको अगर कैप्सूलों में भरकर, खाली कैप्सूल में भरकर भी खाया गया तो बहुत ही बढ़िया बात हो सकती है। ये तो जो है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें तमाम ये विटामिन मिल जाएंगे। उसमें ए, सी, ई, डी, ई सब चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर, विटामिन सी तक मिलती है इसके अंदर। अब रही बात पपाया, पपाया की। पपाया जो है ये भी बड़ी कुदरत की बड़ी अजीम चीज़ है हमारे लिए, बहुत अजीम चीज़। इसमें भी ज़बरदस्त चीज़ें छुपी हुई हैं। डेली हर रोज़ इंटेक करेंगे तो ऑल दीज थिंग्स टू बी taken daily. If it is taken daily, you are going to have an excellent health. You are going to enjoy an excellent health. आपकी सेहत जो है बहुत अच्छी बन जाएगी इस तरह से करेंगे। पपाए को भी आप नहीं छोड़ेंगे। पपाए में दो किस्म के पपाए होते हैं, एक वो जो ऑर्गेनिक नहीं होता, एक दूसरा नॉन ऑर्गेनिक चीज़। ऑर्गेनिक पपाए का क्या है, उसे आप काटेंगे तो उसके अंदर फुल बीज होते हैं। ये नॉन ऑर्गेनिक जो है, वो जो आजकल जिसे फार्म का पपाया जिसको कहते हैं, वो काटेंगे तो एक या दो बीज मिलेंगे, उससे भी फ़ायदा पहुंचता है। मगर ये जो ऑर्गेनिक है जिसमें बीज होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ जो है, अब फाइनली मैं आपको फिर नॉनवेज की तरफ आ गया हूँ। माफ़ कीजिएगा जनाब, नॉनवेज को जो आप बोल रहे थे नहीं चाहिए बोल के, तो मैं क्या करूँ, इसमें है सो चीज़ मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जो लोग नॉन वेज हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ऑयली फ़िश, यानी दो ही ऑयली फ़िश जिसको जो है बहुत ज़बरदस्त होता है इसके अंदर, इसमें ओमेगा 3 होता है। और इसके अंदर इसमें क्या है कि आप हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, मैं चाहूँगा कि आप इस बात को सुन लें। देखो, आप खाना जो खाते हैं, बेहतरीन खाना खाते आप, पानी जो पीते बेहतरीन इसका पानी पीते आप, तो हमारे जिस्म में टॉक्सिसिटी कहाँ से आ गई? इतना जब सब कुछ सोच कर के हम टॉक्सिसिटी लेते हैं तो हमारे जिस्म में टॉक्सिसिटी कहाँ गई? जहर कहाँ से पैदा हो गया? ये टॉक्सिसिटी का मतलब जहरीला मादा जो बदन में आ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये सुनकर, इस बात को सुनकर आपको कराहियत लगेगी, मगर मैं मजबूर हूँ, एक डॉक्टर को बोलना ही पड़ता है। क्या है कि टॉक्सिसिटी आती कैसे है इंसान के जिस्म में? आप रात को बिरयानी की दावत उड़ाए, बेहतरीन चीज़ें पकी हुई थी, खुशबू हल से महक रहा था, सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा, आप खाए। वही बिरयानी जब दूसरे दिन सुबह को बाहर निकलती है तो उसकी क्या कैफियत रहती है? तो ये जो कंडीशन हो गई, जो बिरयानी अंदर गई और बाहर आई, इसमें इतना फ़र्क हो गया, तो टॉक्सिसिटी नहीं आएगी बदन में। हमारे बदन में टॉक्सिसिटी का जहरीला मादा कुट कुट कर भर जाएगा। तो इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए आपको पपाया का लेना बहुत ज़रूरी है। पपाया में जो है ये टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के जूस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब रही दूसरी बात, माफ़ कीजिएगा मैंने एक अजीब मिसाल दी, बट इस बात ज़रूरी था ये। दूसरी बात जो है ऑयली फ़िश, यानी ऐसी फ़िश जिसमें ऑयल खूब भरा पड़ा हो।
अब कुछ किसी भी फिश को लेंगे आप, उसको तोड़ेंगे तो उसका पेट का जो हिस्सा होता है उसमें उसकी चर्बी होती है, उसको लोग जो है पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं रहता, मगर वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तक के चीज़ें उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो ये ओमेगा 3 जो है वो टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने वाली बात है हमारी ये। तो इस तरह से अब ये ऑयली फ़िश को क्या है, सबसे पहले जिसे आमतौर पर मत्ती कहा जाता है, मत्ती मछली, उस मछली को आप जो है खा सकते हैं आप इत्मीनान से। उसके साथ अगर आपको क्रैब खाने में पसंद आता तो क्रैब भी लीजिए, वो भी शेल फिश कहलाती है, वो शेल फिश की ब्रांच में आता है। क्रैब भी खाइए, उससे जो चिकनाहट मिलती है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि कहते हैं कोलेस्ट्रॉल है उसमें, लेकिन वो गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है वो। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। तो ये रही बात इसकी जो कि मैं बताना चाहता था कि इन तमाम चीज़ों में अब आपको ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें एक साथ खाएं। आपको करना क्या है कि चंद चीज़ें हैं जैसे हल्दी है और अदरक है, लहसुन है, ये तमाम चीज़ों को क्या करें, मिला करके, सबको मिला करके एक उबालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, बना के उसका शरबत जैसी चीज़, उसका डिकॉक्शन ये सब बना करके आप पिएंगे, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जिससे मैंने बताई हैं कोई कॉस्टली चीज़ें नहीं हैं, बहुत महंगी वाली चीज़ें, बस सिर्फ ये ब्रोकोली महंगा है और फिर ये बेल पेपर महंगा है। ये दोनों चीज़ों को छोड़कर आप तमाम चीज़ें ले, अब इसको भी अफोर्ड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है भी ये। अब मगर आप हम लोग सोचते हैं कि ऐसा है ये, तो इसे जो है आप ले लेंगे तो बहुत बेहतर है। बात मैं समझता हूँ समझ में आ गई। अब लोग जो है मुझे पूछते हैं अब अगला एपिसोड क्या होगा, मैं देखूंगा। मैंने फैसला किया है और मेरे कैमरामैन और मेरे डायरेक्टर साहब ने भी फैसला किया है कि हम हफ्ते में 2 बार करेंगे, दो एपिसोड्स आपको भेजेंगे। तो मैंने कहा ना आपको कि आप, मैं शुरू में जो रिक्वेस्ट किया है मैंने कि आपको सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है। अब इस तरह से 2-3 चीज़ें कर लेंगे तब को घर बैठे आपको इत्तला मिलती रहेगी कि आपको कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़, खुश रहिए, सुकून से रहिए, इत्मीनान से रहिए, कोरोना से डरने का नहीं है। तमाम चीज़ों को अगर आप का सही इस्तेमाल करेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।